नमस्कार, मैं हूं सावन कुक और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। कोरोना के नए केस घटने और कई राज्यों के अनलॉक होने के बाद अब कोरोना की तीसरी लहर पर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर वैज्ञानिक और आम जनता में चर्चा शुरू हो गई है। राहत की बात यह है कि भारत में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार तक 33 करोड़ से अधिक डोज दिए जा चुके हैं। पूरे देश में 20% से अधिक वयस्क आबादी ऐसी है जो कम से कम एक डोज ले चुकी है। वहीं 4.3% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है, यानी कि 4.3% आबादी ने दोनों डोज लगवा लिए हैं। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर कितनी भयावह होगी, यह वैक्सीनेशन का स्टेटस ही तय करेगा। क्या वाकई में तीसरी लहर आएगी तो कब आएगी? यह लहर क्या दूसरी लहर जैसी ही भयावह होगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। इस पर बहस भी तब हुई जब दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने 19 जून को कहा कि 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर भारत में आ जाएगी। यह दूसरी लहर की तरह ही भयावह होगी। उनका यह फोरकास्ट एक तरीके से चेतावनी थी कि कोविड से बचाव के उपायों को छोड़ना नहीं है। हाथों की धुलाई, सोशल डिस्टेंसिंग और सबसे बढ़कर मास्क पहनना जरूरी है। पर इसके बाद अलग अलग फोरम पर इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या तीसरी लहर आएगी? हाँ, इसे लेकर सब विशेषज्ञ आश्वस्त हैं कि तीसरी लहर आएगी। दरअसल महामारी में तीसरी, चौथी, पांचवी या कितनी भी लहर आ सकती है, आती भी है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उनका सामना करने के लिए आखिर कितना तैयार हैं। इसी वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है ताकि तीसरी लहर आने से पहले ही अधिक से अधिक आबादी वैक्सीनेट हो जाए। 3 से 17 जून के बीच 40 हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट और प्रोफेसरों के बीच सर्वे किया गया और उनकी राय जानने की कोशिश की गई कि भारत में तीसरी लहर कब आएगी। उनका कहना है कि भारत में तीसरी लहर अक्टूबर में आ सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 100% यानी कि सभी विशेषज्ञों ने यह माना कि भारत में तीसरी लहर आएगी ही, यानी कि 85% ने कहा कि अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी, तो वहीं कुछ ने अगस्त, सितंबर और कुछ ने नवंबर, फरवरी के बीच तीसरी लहर की प्रेडिक्शन की। अच्छी बात यह है कि 70% वैज्ञानिकों को लगता है कि दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर काबू में रहेगी। उस समय वैक्सीन, दवाएं, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स की कमी पड़ी थी, पर तीसरी लहर में पीक भी 4 लाख तक नहीं जाएगा। 65% विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बच्चे और अंडर 18 आबादी ज्यादा रिस्क में रहेगी। वहीं ऐसा नहीं मानने वालों की संख्या भी 35% रही। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस में एपिडेमियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप बनादुर का कहना है कि अंडर 18 के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में तीसरी लहर में वे ही सबसे अधिक रिस्क में रहेंगे। नारायणा हेल्थ के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देवी सेठी ने कहा कि अगर बच्चे बड़ी संख्या में इन्फेक्ट हुए तो हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। अंतिम क्षणों में हमसे कुछ नहीं होने वाला। WHO और एम्स का दावा है कि भारत में तीसरी लहर में बच्चों को खतरा कम होगा और वैक्स ही इसकी जद में रहेंगे। सर्वेक्षण के साथ 5 राज्यों में 10,000 के सैंपल साइज के साथ सीरोप्रिवेलेंस स्टडी की गई। 4500 पार्टिसिपेंट्स का डेटा लिया गया। अंतिम नतीजे 2 या 3 महीनों में इसके आ जाएंगे। WHO और एम्स का दावा है कि भारत में तीसरी लहर आई तो उनमें बच्चे और बड़ों में रिस्क बराबरी से रहेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चों को खतरा अधिक होगा। कुछ इलाकों में तो बड़ों की तुलना में अधिक बच्चों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। एम्स दिल्ली में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्रा ने इस स्टडी का नेतृत्व किया। सर्वे का कहना है कि साउथ दिल्ली के शहरी इलाकों में जीरो पॉजिटिव रेट सबसे अधिक 74.7% था। इस इलाके में दूसरी लहर की भयावह मार देखी गई थी। इसी वजह से ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चला और उन्हें कोविड इन्फेक्शन होकर चला भी गया। ज्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक रहे होंगे। सर्वे का कहना है कि बच्चों में एंटीबॉडी बन गई है। स्कूल खोल भी दिए गए तो रिस्क नहीं होगा। दूसरी लहर में एनसीआर क्षेत्र के फरीदाबाद, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में सीरो पॉजिटिविटी रेट 59.3% दिखा है। यह इससे पहले हुए राष्ट्रीय सर्वे के मुकाबले कहीं अधिक है।
ग्रामीण इलाकों में गोरखपुर सबसे अधिक प्रभावित हुआ। इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ हर्ड इम्यूनिटी बनने की संभावना नहीं है। गोरखपुर ग्रामीण इलाके में 2 से 18 साल के ग्रुप में सीरो पॉजिटिव रेट 80% मिली है। सर्वे से पता चलता है कि 62.3% ग्रामीण आबादी कोविड से इंफेक्ट हो चुकी है, पर अगरतला जैसे पूर्वोत्तर के शहरों में सीरो पॉजिटिविटी रेट सबसे कम 51.9% मिले हैं, यानी इन इलाकों में अभी भी खतरा बरकरार है। वहीं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का भी दावा है कि महाराष्ट्र में तीसरी लहर सबसे भयावह हो सकती है। यह दावा महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स ने सर्वेक्षण और एनालिसिस के आधार पर किए हैं। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि महाराष्ट्र में तीसरी लहर 50 लाख लोगों को इंफेक्ट कर सकती है। इसमें से 10% से अधिक यानी कि 5 लाख से अधिक बच्चे इंफेक्ट होंगे। पीक पर एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 8 लाख तक पहुंच सकती है। टास्क फोर्स का कहना है कि यह लहर सबसे भयावह होगी, दूसरी विनाशकारी लहर से भी घातक। यह डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से आएगी, जिसका देश में पहला केस महाराष्ट्र में ही मिला था। हेल्थ मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल के मुताबिक जब वायरस में म्यूटेशन होता है तब उसकी जीवन शक्ति बढ़ जाती है। जब कई केस होते हैं तो उसके म्यूटेशन की आशंका भी अधिक होती है। हमने पहले भी देखा है और अब भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में केस कम नहीं हो रहे। इस चेतावनी के बाद ही राज्य में लेवल 3 के प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए हैं। दुकानें 4 बजे बाद नहीं खुल सकती। वहीं लॉकडाउन के कुछ नियम लगाए गए हैं। ज्यादातर बड़े शहरों में रात में कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि मंत्री राजेंद्र संघारे के मुताबिक 5 लाख बच्चों में 2.5 लाख को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ सकती है। वहीं आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स का दावा है कि 15 जुलाई तक सब प्रतिबंध हटा लिए तो सितंबर में ही तीसरी लहर आ जाएगी। आईआईटी कानपुर के दावे का आधार गणितीय मॉडल बनाया है। इनमें कहा गया है कि 15 जुलाई तक मोबिलिटी पर सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए गए तो 3 परिदृश्य बन सकते हैं। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने सस्पेक्टेबल इफेक्टेड रिकवर्ड मॉडल के आधार पर यह पूर्वानुमान लगाया है। कोविड से इंफेक्ट हो चुकी आबादी को टाइम सीरीज पर संभावित इंफेक्टेड लोगों की संख्या का अंदाजा लगाया गया है। दूसरी लहर के डेटा का आधार यह मॉडल बना है। पहले सिनेरियो में तीसरी लहर का पीक अक्टूबर में आएगा। पीक 3.2 लाख केस प्रतिदिन का होगा। दूसरे सिनेरियो में नए और अधिक इन्फेक्शियस वेरिएंट्स को ध्यान में रखा गया है। यह माना गया है कि कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे तब पीक सितंबर में आ सकता है, पर इसमें हर दिन 5 लाख तक केस आ सकते हैं। तीसरे सिनेरियो में अंदाजा लगाया है कि अगर वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए गए तो क्या होगा। इसके तहत दूसरी लहर के मुकाबले पीक कमजोर होगा, पर यह भी पहली लहर के पीक से 2 गुना यानी कि 2 लाख इन्फेक्शन रोज तक पहुंचेगा। तीनों ही सिनेरियो में दावा किया गया है कि तीसरी लहर आएगी। उसमें पीक सितंबर 2020 की पहली लहर की पीक से 2, 3 या 5 गुना होगी, पर रिसर्चर्स ने वैक्सीनेशन कवरेज को ध्यान में नहीं रखा है। यह एक कमी हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि वैक्सीनेशन का बढ़ा हुआ कवरेज पॉजिटिव केसेस के लिए कम होते नंबरों से भी झेलना पड़ सकता है। तो जाहिर है कि विशेषज्ञों ने भी दावा किया है और वो मान रहे हैं कि तीसरी लहर तो देश में आएगी। हालांकि कई विशेषज्ञों ने जुलाई अगस्त का समय बताया, कई विशेषज्ञों ने अक्टूबर का, तो कई विशेषज्ञ दिसंबर जनवरी का बता रहे हैं। लेकिन कब आएगी तीसरी लहर ये तो आने पर ही पता चलेगा। समय का इंतजार रहेगा। बाकी और खबरों के लिए बने रहें सेंस इंडिपेंडेंस के साथ।